जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहां से एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हम आज उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अथवा तो पूछे जाने की संभावना है। हमने पिछले वीडियो में जो हिमालय पर्वत है उसकी महत्वपूर्ण चोटियों को देख लिया है और उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब चीज़ों को हमने पीछे वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग और हमने पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ, ओबरा, मिकिर, मिश्मी और क्या कहते हैं गारो, खासी, जयंतिया, इन सब पहाड़ियों को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की, इन्हीं को देखेंगे। आप जब अरुणाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो एरिया है, गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उसके और पूर्व में जब जाएंगे आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी डफला, मिकिर, मिश्मी, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ से जो है भारत में सूर्य की किरणें पहली बार प्रवेश करती हैं और वहाँ पे जो इंसान, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ के पेड़ पौधे सबसे पहले जब सूर्य की किरण उनके ऊपर पड़ती है तो वो प्रसन्नचित्त होकर जीवन का आनंद लेते हैं। पूछा गया एग्जाम में कि अरुणाचल प्रदेश में जब पहली बार सूर्य की किरणें आती हैं और गुजरात का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र से यहाँ का जो डिफरेंस है कितने घंटे का है, तो बताया जाता है कि 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का। वो क्यों है? वो देशांतर रेखाओं में हमने पीछे देखा है कि जब 0 डिग्री से हम देखेंगे चीज़ों को, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे समय प्लस पॉइंट में होता जाता है। और आपको पता है कि 5.5 घंटा भारतीय मानक समय रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, उससे 5.5 घंटे आगे है। खैर, आज हम लोग जो ये दक्षिण भारत का एरिया है, कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट शॉर्ट नोट बनाए हैं, उसी को आज हमें देखना है। एक एक राज्य को एकदम क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। राज्यों से पूछा जाता है कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो, या दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, टाइगर हिल्स कहाँ पे है, तो एक ऑप्शन होगा आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, आपको टिक करके आना है। पूछा गया है कई बार पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, 4 ऑप्शन दे के पूछता है। तो इन्हीं सबको हम लोग आज देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्रम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पहले का जो, चूँकि पूरा मैप यहाँ पे नहीं बनाया गया है, जगह भी थोड़ी कम थी, इस वजह से ये समस्या आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने को कि कैसे चीज़ें यहाँ पे देखी जाए। चलिए यहाँ से आप अपने मैप में देखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, पश्चिम बंगाल में ऊपर एकदम जो सिक्किम का एरिया है, सिक्किम के पास में 2 पहाड़ियाँ पाई हैं, जिसे दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर हिल्स, दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर हिल्स। ये कहाँ है भैया? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। आप याद रखिएगा राज्यों के नाम भी थोड़ा सा कि कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे उतरेंगे थोड़ा सा तो उड़ीसा है। उड़ीसा में जो मेन 2 पहाड़ियाँ हैं उनको याद रखना है। कौन कौन सा है? गड़जात की पहाड़ियाँ और मलयगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? गड़जात की पहाड़ियाँ और मलयगिरी पहाड़ियाँ। हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और टाइगर हिल्स। अब जब ये उड़ीसा से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2-3 पहाड़ियाँ हैं, उनको हमें देखना है। अभी हम सर्वोच्च चोटियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम चोटियों की बात कर लेते हैं और जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए आपको मिलेगा कि यहाँ महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, जो चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है। किसकी? पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन है? महेंद्रगिरी। कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको हम लिख देते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं भैया, उसको याद रखना है। उड़ीसा, गड़जात की पहाड़ियाँ और मलयगिरी की पहाड़ियाँ। हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया उड़ीसा की 2 पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ियाँ और मलयगिरी की पहाड़ियाँ, इसको याद रख लेना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, आंध्र प्रदेश में हमको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? नल्ला मलाई,
पालकोंडा और शेषाचलम। कौन कौन सा? नल्लामलाई, पालकोंडा और शेषाचलम। ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन जब आप और एग्जामों को देखेंगे तो वहाँ पे क्रम से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर मिलाने के लिए पूछ देता है कई बार। तो हमने देख लिया पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और टाइगर हिल्स, उड़ीसा में गड़जात और मलयगिरी की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, शेषाचलम। ये 3 पहाड़ियाँ आपको आंध्र प्रदेश में देखनी है। यहाँ हम लिख देते हैं, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद जब और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ये तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं? तो 3 पहाड़ियाँ यहाँ से भी मुख्यतः याद रखनी है, 4 याद रखनी है। कौन कौन सी? जावदी, सेवराय, पंचमलाई और पालिनी। कौन कौन सी भैया? जावदी, सेवराय, पंचमलाई और पालिनी। ये 4 पहाड़ियाँ तमिलनाडु की याद करनी है। यही इतना कन्फ्यूजन करता है, अन्नामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, सेनकुट्टा, यहाँ सबसे बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा कि कौन से राज्य में कौन सी अवस्थिति है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और टाइगर हिल्स। उसके बाद उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ियाँ और मलयगिरी की पहाड़ियाँ। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, शेषाचलम। ये आपको याद रखना है। उसके बाद तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पे 4 याद रखना है। कौन कौन सा? जावदी, सेवराय, पंचमलाई और पालिनी। जावदी, सेवराय, पंचमलाई और पालिनी। अब आ जाते हैं इधर पश्चिमी घाट की तरफ। ये पूर्वी घाट है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं पूर्वी घाट में एक क्वेश्चन एक बार बना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे कि महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया है कि महेंद्रगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। इतनी बातें आपको इधर से याद रखनी। अब इधर वाला भी देख लिया जाए। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा ये जो झारखंड का एरिया है वहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन बने हैं। झारखंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। क्योंकि अब एक एक करके कोशिश करिएगा इसको याद करने का। याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, 1-2 बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। स्ट्रेस लेके पढ़ाई मत किया करिए, एकदम बिल्कुल मस्ती से पढ़िए। धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। जब 2-3 बार 4 बार देखेंगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब क्या है? तो ये झारखंड में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सी है? डालमा है और राजमहल। कौन कौन सा है? डालमा और राजमहल। ये कहाँ है? झारखंड में। ये दोनों कहाँ है भैया? तो ये झारखंड की पहाड़ियाँ हैं, है ना। इसको हम लिख देते हैं, इन दोनों को, झारखंड में। यहाँ ये झारखंड में है। राज्यों से पूछता है, पहाड़ी का नाम दे देगा, पूछ लेगा किस राज्य में है। डालमा पहाड़ी किस राज्य में है भैया? तो झारखंड में है। और राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है? तो झारखंड में है। एक क्वेश्चन और बना है, कई बार ये रिपीट हुआ है कि पारसनाथ जो चोटी है, पारसनाथ, ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये झारखंड में। इसकी ऊंचाई 1336 मीटर, 1336 मीटर। और क्या देखना है? दरअसल आप लोगों को लगता है कि ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये काफ़ी लंबाई में है। आप देखेंगे कि इधर जो दक्षिण भारत में हम देखेंगे और कुछ यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जो एक राज्य नहीं, एक से अधिक राज्यों में टच करती हैं। तो लेकिन आपको इतना आइडिया रहेगा तो आप टिक करके आ जाएंगे। अब इसमें क्या देखना है? और पूर्वी घाट की तरफ चला जाए और वहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट की, उसको हम देखेंगे। पूछा गया है दक्षिण भारत की मतलब सबसे दक्षिणतम जो चोटी है अथवा तो दक्षिणतम पहाड़ी है वो कौन सी है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली जो पहाड़ी है ये कन्याकुमारी तक जाके मिलती है। यहाँ है दक्षिण भारत, मतलब एकदम दक्षिण बिंदु जो है भारत का। अगर पूछा जाएगा दक्षिणी बिंदु जमीन से स्पर्श करता हुआ तो आप लगाएंगे कन्याकुमारी। और अगर ये कहेगा कि दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो निकोबार, दक्षिणी निकोबार है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पाया गया है। खैर,
हम यहाँ बात कर रहे हैं कन्याकुमारी की। तो यहाँ है कन्याकुमारी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्डमम की पहाड़ियाँ अथवा इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ इलायची की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो वो कहाँ है भैया? तो तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल के पास में ये पहाड़ी पाई गई है। क्या नाम है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। पूछा जाएगा एग्जाम में कि इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है, तो 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो केरल मिलेगा या तो तमिलनाडु मिलेगा। अच्छा, अगर दोनों साथ में मिलेगा तब, दोनों साथ में मिलेगा तब भगवान ही मालिक है आपके, तब वो क्वेश्चन ही गलत होगा। खैर, ऐसा तो नहीं होता है कि दोनों एक ही दोनों साथ दे दे ऑप्शन, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आयोग स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है। देखना, एग्जामिनर जो होता है कई बार आसान क्वेश्चन को गलत कराने के चक्कर में वो ऐसा ऑप्शन ही सेट कर देता है। पता चला कि जब एग्जामिनर अपने घर से अपनी वाइफ से झगड़ा करके आया है और उसको सेट करवाने के लिए भेज दिया गया कि जाओ भैया पेपर सेट करो, अब वो क्या करेगा? क्वेश्चन आसान रहेगा लेकिन जो उसके ऑप्शन होंगे ना ऐसे टेढ़े होंगे कि जो 2 में मैच करता हो, दोनों ऑप्शन सही हो। अब ऐसी स्थिति में बच्चा परेशान होता है कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब वो जाहिर सी बात है कि उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता और वो एक क्वेश्चन एक टिक जरूर करके आएगा अथवा तो छोड़ के आएगा, और जब छोड़ के आए तो उसका नंबर कम हो जाएगा। पढ़ के गया इस वजह से छोड़ेगा नहीं, और उसके तुरंत बाद वाला क्वेश्चन इतना टफ दे देगा कि उसके चक्कर में ये भी गलत कर देता है। ये एग्जामिनर लोग भी गजब काम करते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन देके बच्चों को परेशान करते हैं। खैर, यहाँ पे हम देखेंगे इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ है? तमिलनाडु और केरल के पास में। इसका विस्तार कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा इसको। अब आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के पास दोनों राज्यों में स्पर्श करता है। ये पहाड़ी काफ़ी विस्तृत है, और यहाँ पे तो अब इतना बड़ा पहाड़ तो हम बना नहीं सकते बोर्ड पे कि इतना बड़ा, जितना बड़ा पहाड़ या पर्वत है उतना बड़ा बोर्ड भी तो होना चाहिए। और उसको लिखने के लिए लिपस्टिक का पेड़ वगैरह लेके आए तो मार्कर से काम चलेगा नहीं। लिपस्टिक का पेड़ वगैरह लेके आए, मोटा सा हो तब उस पर बनाया जाए। अब यहाँ पे छोटा छोटा बिंदु हमने नोट किया है, तो उसको आप समझिए चीज़ों को कि यहाँ पे जो केरल और तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। किस राज्य में है ये भी पूछा गया है, किस राज्य में है ये भी पूछा गया है। तो आपको बताना है कि केरल में है। कौन सा? केरल में है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल, अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसकी सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। तीनों से ही क्वेश्चन बने हैं, तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर। वैसे ये नहीं पूछा गया है कभी अभी तक, मुझे जहाँ तक याद है। ये पूछा गया है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। किस राज्य में है? केरल में है। हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। ये है केरल में, ये है केरल में, है ना? आप इसको ध्यान रखिएगा, केरल में है। और उसके बाद फिर यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ एरिया यहाँ पे इसको टच करता है। 3 राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में विस्तृत है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। कौन सा है भैया? डोडा बेट्टा। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। और ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यही कन्फ्यूजन होता है कि अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी केरल में है कि तमिलनाडु में है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है कि केरल में है, तो और ये कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में है कि तमिलनाडु में। एकदम कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि कार्डमम की पहाड़ियाँ अथवा इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में पाई जाती हैं, और इसका जो विस्तार है वो कन्याकुमारी तक है। उसके बाद ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ये भी तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में पाई जाती है, लेकिन इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी वो केरल में पाई जाती है। और ये अनाईमुड़ी जो
चोटी है इसकी, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब उसके बाद जगह थोड़ी सी कम बची। अब देखिए, केरल के बाद आएगा कर्नाटक। आप मैप में जब देखेंगे तो कर्नाटक में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें? बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। दो पहाड़ियाँ याद रखनी। कौन कौन सी पहाड़ी? बाबा बूदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये जो दोनों है वो कर्नाटका में है। ये दोनों जो है वो कर्नाटक में है। तो ये ऑप्शन देके पूछेगा कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। अब उसके बाद कर्नाटक से जब हम ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3-4 पहाड़ियों को पूछा गया है बार बार एग्जाम में, उसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बालाघाट की पहाड़ी है। बालाघाट की पहाड़ी है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी कहाँ है भैया? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा भी यही है, तो उसी से याद रखिए। अजंता पूछा गया एग्जाम में कि एकमात्र पहाड़ी जो केवल महाराष्ट्र में एक ही राज्य में अवस्थित है, तो उसमें 4 ऑप्शन होगा ये अलग अलग पहाड़ियों के, लेकिन उसमें एक होगा अजंता, तो आप उसको टिक करके आएंगे। तो महाराष्ट्र से कौन कौन सा? बालाघाट और हरिश्चंद्र, अजंता, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद फिर ये गुजरात का जो एरिया है, गुजरात से भी देख लेते हैं। यहाँ से मांडव की पहाड़ी और गिरी की पहाड़ी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मांडव की पहाड़ी किस राज्य में है भैया? तो गुजरात में है। गिरी की पहाड़ी किस में है? तो गुजरात में है। अरे गिरी नेशनल पार्क आप देखे होंगे, गुजरात में पाया गया है। और जो बब्बर शेर है वो भी तो यहाँ पाया गया है गुजरात में, तो आप उसी से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। गिरी की पहाड़ी और मांडव की पहाड़ी ये दोनों कहाँ है भैया? तो ये दोनों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ एकदम क्लियर रखिएगा गुजरात में। और इसकी सबसे यहाँ पूछा गया गुजरात में कि गोरखनाथ की जो चोटी है पर्वत की चोटी है गोरखनाथ, वो किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि गुजरात में है। कौन सी चोटी? गोरखनाथ। और यहाँ पे गोरखनाथ हमने देख लिया। तमिलनाडु में डोडा बेट्टा है सबसे ऊंची चोटी, किसकी? नीलगिरी की। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। यहीं पे टोडा जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जो पशुपालन वगैरह का अब तो काम कर रही हैं। पहले की जो जनजातियाँ थी, पूर्वोत्तर की खासकर जो जनजातियाँ थी, वो खानाबदोश ज़िंदगी जीती थी और झूम कृषि भी बड़े पैमाने पे पूर्वोत्तर की जो जनजातियाँ हैं वहाँ करती। अब थोड़ा सा जो है सरकार ध्यान दे रही है जनजातियों के ऊपर और पूर्वोत्तर का जो एरिया है उसके ऊपर, तो अब उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है वर्तमान सरकार। इसके पहले की सरकारों ने क्या किया है या फिर अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या किया है वो तो आप इतिहास में पढ़े ही होंगे, है ना, कि जो झारखंड वगैरह में बिरसा मुंडा जो एक जनजातीय नेता थे उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, और जो संथाल जो जनजातियाँ हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, ये सब चीज़ें आप इतिहास में पढ़े होंगे। खैर, यहाँ आपको याद रखना है कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्या बचा है हम देख लेते हैं। हाँ, ये झारखंड का कुछ है, एक दो इसको तो बता ही दिए झारखंड वाला। अब बचा है 2-3 पहाड़ियाँ और हैं जो हम देख लेते हैं। इसको मिटा दें फिर हम देखेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो गुजरात से लेके दिल्ली तक जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत उसकी सबसे ऊंची चोटी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो उसको हम देखेंगे। और मध्य प्रदेश की जो 2-3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में? महाबलेश्वर, अमरकंटक, है ना, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चीज़ों को मिटा के तब देखते हैं।
चलिए 2 पहाड़ियाँ और बची हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उनको पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी पहले इसको देख लिया जाए। तो हमने पूर्वी घाट की जितनी पहाड़ियाँ थी मुख्य उसको हम लोग देख लिए हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देख लिया है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। उसके बाद जो झारखंड का एरिया था वहाँ पे हमने चीज़ें देख ली। अब तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमने महत्वपूर्ण पहाड़ियों को देख लिया था। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ याद रखनी है। उसके बाद ये जो अरावली की पहाड़ी है, जो अरावली की पर्वत है, कहाँ से? गुजरात से लेके दिल्ली तक अवस्थित है। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा का भी कुछ एरिया आता है और दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्यक्रम की जो श्रेणी है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मैकाल की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये 4 पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है। कैसे पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन? सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? सतपुड़ा तो बताएंगे आप मध्य प्रदेश में है, और महादेव तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में है। 4 ऑप्शन देके पूछेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा गया है कि जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं ना, आपने देखा होगा, जो नर्मदा है, ताप्ती नदियाँ यहाँ से, इन पहाड़ियों से निकलती हैं। तो पूछा गया है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में ये जल विभाजक का काम करती है कौन? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ऊपर से निकलती है यहाँ से नर्मदा, मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ से इसके सतपुड़ा के ऊपर से ऐसे आके यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये अरब सागर है, अरब सागर है। ये कौन सी नदी है भैया? नर्मदा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नर्मदा। और यहाँ से है नर्मदा नदी, और ये ताप्ती नदी, यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, ऐसे। तो पूछा गया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत के जो ऊपर है वो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है? तो ताप्ती नदी या तापी नदी। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने। और क्या क्वेश्चन बना है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर के आसपास की है। और एक पूछा गया है, धूपगढ़ और अमरकंटक में बहुत परेशानी होती है। तो अमरकंटक किसकी ऊंची चोटी है? मैकाल पर्वत। मैकाल की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्लियर? 4 पहाड़ियाँ, विंध्यन, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव। इसको आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत में पूछा गया है इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? अरावली की। कौन सी है? अरावली की। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और चौथा जो पूछा गया है कि कहाँ पे अवस्थित है गुरु शिखर? तो माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में, अथवा तो माउंट आबू पर अवस्थित है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम ये जो पर्वत है अरावली पर्वत है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और हम समझाने की कोशिश किए हैं। और नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो फिर से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका क्रम पूछा जाता है कई बार, सतपुड़ा, विंध्यन, ऐसे या तो इधर पूछ लेगा पूरब से पश्चिम, अथवा तो उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर। किसी भी प्रकार से पूछेगा तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। चलिए एक बार आप रिवाइज करिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल और तिब्बत के बीच में अवस्थित है। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। क्या नाम है? K2 गाडविन ऑस्टिन। कहाँ पे है? लद्दाख में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो सिक्किम में है। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। कहाँ है? तो सिक्किम में है।
भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कहाँ है? उत्तराखंड में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दक्षिण भारत में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा है। कौन सी है? डोडा बेट्टा है। कहाँ पे है? तो ये डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी वो केरल में है। एकदम क्लियर रखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो महेंद्रगिरी। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, कई बार पूछा गया है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई है। अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कहाँ पे है? तो ये केरल में। एकदम स्पष्ट रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में जब जाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा। तब वही पंखा देखेंगे और दरिद्रों की तरह इधर उधर देखेंगे कि कोई कुछ बता दे। तो ऐसे काम नहीं चलता। जब चीज़ें याद रहेंगी तब मज़ा आएगा पेपर देने में, है ना। और नहीं तो फिर मुंह लटकाए चले आएंगे ऐसे एग्जाम में से। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, और कई एक दो बार जब देखेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी। दक्षिण में कौन सी है? तो ताप्ती नदी। एकदम क्लियर रखिएगा। ये पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ से कई नदियाँ निकली हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आप देखे होंगे, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो यहाँ है, ये नदियाँ जब निकलती हैं तो ये पूर्वी घाट का जो कटा फटा एरिया है, आप देखेंगे पूर्वी घाट कटा फटा एरिया है, जबकि पश्चिमी घाट एकदम सीधा है। वो वहाँ कटा फिटा नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट में कोई बहुत महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से नहीं आ रही, अरब सागर में नहीं गिरती। ज़्यादातर नदियाँ वो जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिर रही हैं। इस वजह से ये स्टेट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा घाट जो है कटा फटा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो एरिया है, ये वाला महाराष्ट्र और कर्नाटक का, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खूब मन से पढ़ाई करते रहिए। मन हो तो, और नहीं मन है तो मत पढ़िए। जो मन करे आपका, आप वही करिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि आप दूसरे के कहने पे काम करते हैं, जीवन भर दूसरे के कहने पे काम किए हैं। अब कुछ अपने मन से कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, किसी के कहने पे मत करिए। कोई कह रहा है पढ़िए, कोई कह रहा है घूमिए, कोई कह रहा है नाच गाना देखिए, कुछ मत करिए। जो आपका मन करे वो करिए। एक समय बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको कोई डांटेगा। बचपन में तो ऐसी बहुत कुटाई हो चुकी है, तो अब नहीं लोग मारना चाहते, नहीं पीटना चाहते। ये सोचते हैं कि चलो भाई लड़का बड़ा हो गया है, अथवा तो लड़की बड़ी हो गई है, हाथ उठाना ठीक नहीं है। तो कम से कम अपने बारे में सोचिए और विचार करिए कि अब वो स्थिति ना आए कि पिताजी फिर से वही काम करें। कोशिश करिए कि कोई कुछ कह ना पाए। मन हो तो पढ़िए, ना मन हो तो मत पढ़िए, लेकिन जो भी काम करिए पूरी तन्मयता के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए। एक समय बाद खुद ही समझ में आएगा चीज़ें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपने से जब विचारशील होंगे तब चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।